बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, इस वक्त कौमी सियासत में बाप बेटा यानी आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान इख्तलाफात की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और इस वक्त पूरी तरह से आसिफ ज़रदारी साहब जो है वो सियासी तौर पर मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने दूसरी जमातों से बातचीत करने के लिए अपनी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं जो दूसरी जमातों से पोलिटिकल डायलॉग करेंगी। पंजाब से उन्होंने कमर ज़मान कायरा साहब, पंजाब और KPK से कमर ज़मान कायरा साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, नैयर हुसैन बुखारी साहब, इसी तरह सिंध से सलमान गनी, वो जो सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब और KPK से चंगेज़ खान जमाली साहब, बलूचिस्तान से भी कुछ लोगों की चारों सूबों पर मुश्तमिल पार्टी के मुतहरिक रहनुमाओं की उन्होंने कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं जिसका मकसद ये है कि वो दूसरी सियासी जमातों के साथ डायलॉग करेंगी। जो उनका आपको पता है कि आसिफ ज़रदारी साहब की सियासत का मकसद एक ही होता है कि मफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया जाए, डायलॉग की सियासत को फ़रोग़ दिया जाए। जबकि उनके जो बेटे हैं, जो उनके जो सियासी जानशीन हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो चाहते हैं कि मुल्क में जारहाना सियासत की जाए। जो एक रिवायती सियासी मुखालफत है उसको परवान चढ़ाया जाए, क्योंकि रिवायती सियासी मुखालफत को जो है वो पसंद किया जाता है। यही बुनियादी वजह है दोनों बाप बेटों में इख्तलाफात की। बाप जो है वो मफाहमत की सियासत करना चाहता है और जो बेटा है वो जारहाना सियासत करना चाहता है। तो ये वो नुक्ता है कि जिस पर दोनों की नहीं बनती। तो रही बात कि अचानक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दुबई क्यों गए हैं, आसिफ ज़रदारी साहब भी उनके पीछे दुबई क्यों गए हैं, उसकी वजह यह है कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए गए हैं। आपको याद है कि जो सनम भुट्टो साहबा जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खाला हैं, वो उस वक्त दुबई में हैं, तो वो उनके साथ वक्त गुजारने के लिए गए हैं। हमने पीपल्स पार्टी के अपने जितने भी जो मोतबर ज़राए हैं, बाएतमाद ज़राए हैं, उनसे बातचीत की है। उनका यही कहना है कि दोनों का जाना शेड्यूल्ड था, इसको ऐसे एक सियासी रंग दिया जा रहा है, ऐसी बात कोई नहीं है। तो उनका ये कहना है कि बाप बेटे में क्या इख्तलाफात हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर जिस नुक्ते पर दोनों बाप बेटे की सियासत चल रही है वो हमने आपको बता दिया है कि जो बाप है वो चाहता है मफाहमत की बात की जाए, बेटा जो चाहता है वो कहता है कि जी रिवायती सियासी मुखालफत को है जो वो परवान चढ़ाया जाए। और आपको इल्म है कि सियासत में जब तक सियासी मुखालफ को बुरा ना कहा जाए तो सियासत का रंग नहीं चढ़ता। तो चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नौजवान हैं, मुतहरिक हैं, नया खून है, नया जोश है, जारहाना सियासत पर यकीन रखते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने मिट्टी से लेकर KPK के तमाम जलसों में अपने सियासी मुखालफिन का बाज़ औक़ात नाम लिया है, बाज़ औक़ात नाम नहीं भी लिया, लेकिन उनकी सियासी तोपों के रुख से अपने सियासी मुखालफिन की तरफ थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी 70-70 साल के जो बाबे हैं उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बात करते हुए ये भी नहीं सोचा कि उनके अपनी पार्टी के अंदर जो 70-70 साल बाबे जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और सियासत में तो नाज़रीन जिसकी कहते हैं जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ती जाए उसका एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता है और लोग उनसे सीखते हैं और उनकी सुपरविजन लेते हैं ताकि अच्छे और बेहतर फ़ैसले करके मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सोच है कि उनको सियासत नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता उनको सरपरस्त बन के पीछे बैठ जाना चाहिए। सियासत जो है वो नए खून को, नए नौजवानों को करनी चाहिए। बहरहाल नौजवानों को अपनी पार्टी में इंटरेक्ट करने का उनकी पॉलिसी है, ठीक है। तो क्योंकि आपको याद होगा कि इस वक्त नौजवान अगर किसी पार्टी की तरफ जा रहे थे तो वो तहरीक इंसाफ थी। अब नौजवानों वो चूँकि अपने वो कह लें कि मकफ़ात अमल का शिकार हो चुके हैं जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, नौजवानों के लिए वैक्यूम तो है। तो वो उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए, नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने के लिए उन्होंने ये सियासी पत्ता खेला है। वो किस हद तक कामयाब होते हैं, किस हद तक कामयाब नहीं होते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी बहरहाल ये अगर कहा जाए कि दोनों बाप बेटा सियासी अफवाहों की गर्दिश में हैं तो उसको बेजाना कहा जाएगा। और इसी असना में जो है वो फ़रहतुल्लाह बाबर साहब जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के तर्जमान रह चुके हैं, बड़े सीनियर और सीजनड पॉलिटिशियन हैं, उनको पीपल्स पार्टी के जो थिंक टैंक के जो लोग हैं उनमें शामिल होने का एजाज़ हासिल है। उनका भी इस दौरान इस्तीफ़ा आ जाना बहरहाल वो जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो क़यास रही हैं उनको जन्म तो दे रहा है, या कह लें कि तक़वियत तो मिल रही है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन हमें ये बताया गया कि जिस 27 नवंबर को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कराची पहुँच रहे हैं, 27 को ही आसिफ ज़रदारी साहब भी कराची पहुँच रहे हैं वापस दुबई से। फिर वहाँ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो कोयटा
میں جو 30 نومبر کو ان کی پارٹی کا جو یوم تاسیس کا جلسہ اس کو اٹینڈ کرنے کے بعد لاہور آئیں گے۔ ناظرین آج اس کی ایک اور بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے، خاور مانیکا صاحب جو بشرا بی بی صاحبہ کے سابقہ شوہر ہیں وہ عدالت گئے ہیں، اور وہ عدالت اس ایشو پر گئے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا گیا ہے، ان کے گھر کو توڑا گیا ہے، لہٰذا ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، ماضی میں یہی خاور مانیکا صاحب بشری بی بی صاحبہ کے بارے میں کہہ چکے کہ جی ان سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی نہیں ہے۔ اب وہ جس قسم کے انکشافات کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ ہر ایک سر شرم سے جھک رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں کس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ عدت میں نکاح اور زبردستی، پیری مریدی کی آڑ میں عشق مشوقی کی باتیں، بہرحال یہ ایک شرمناک سی باتیں ہیں۔ دیکھیں ان باتوں کا انجام کیا نکلتا ہے۔ وہ عدالت باہر گئے ہیں کہ جی ان کے گھر کو توڑا گیا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی پر انہوں نے الزام عائد کیا کہ جی وہ پیری مریدی کی آڑ میں ان کے گھر زبردستی آیا کرتے تھے اور انہوں نے ان کے گھر کو توڑا ہے، وگرنہ ان کی جو ازدواجی زندگی تھی وہ بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ اب وہ عدالت گئے ہیں، دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔